Good morning to all. I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam TGT, PGT and 12th class UP, CBSE and ICSE boards. I taught my previous video how to solve the wave equation with given conditions, and after then I taught how to solve the one dimensional heat flow equation by the variable separation. We are complete the solution of one dimensional heat flow equation in previous lectures. In that series I am again starting how to solve the one dimensional heat flow equation with under the given conditions. Previous lecture में मैंने one dimensional heat flow equation का only we are discuss the solution. In this lecture we are discuss the questions under the given condition for the one dimensional heat flow equations. My channel is cover Engineering Mathematics, 12th class, CBSE, UP board, ICSE boards and geography classes. Geography classes for the NET, UGC NET, Uttar Pradesh Higher Educations and UP TGT, PGT and other some competitive exams. So if you new viewer my YouTube channel, please like, share and subscribe my channels. Let's start this questions. Okay, find the temperature of in a bar of the length 2 whose end capped at the 0 and the later surface insulated if the initial is the value of this. You know about of this matter one dimensional heat flow. It means आप जानते हैं कि one dimensional heat flow होता है तो या तो एक बार में होगा, बार it means रॉड की बात करेगा. वन डायमेंशनल हीट फ्लो रॉड की बात करेगा. एक रॉड इस टाइप से दी होगी तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो क्या मैटर क्या है कि या तो हीट आपका यहाँ से इस टाइप फ्लो होगा या फिर हीट इधर से ऐसे फ्लो होगा. तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो का मतलब समझ गए. जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक मार्कर है. मार्कर को अगर हीट करते हैं, दिस इज द आयरन मार्कर, अगर मान लीजिए लोहे का है तो एक साइड से गर्म करेंगे तो हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हीट जो होती है आपका ज़्यादा से कम की ओर जाती है, ज़्यादा से कम की ओर जाती है. तो इधर से गर्म करते हैं तो इधर जाएगा, इधर जाने के साथ फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो ये स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा. ठीक ना. ऐसे ही आपका वन डायमेंशनल हीट फ्लो की बातें यही कर रहा है कि इस टाइप का इक्वेशन की सॉल्व बाय द वेरिएबल सेपरेशन मेथड. ठीक. तो कंडीशन ऑफ द गिवन वी नो दैट सॉल्यूशन we are discuss the solution of one dimensional heat flow equation of one dimensional heat flow is del u over del t equal to c square, del u over del t equal to c square del 2u over del x2. This is the first equations. वन डायमेंशनल हीट फ्लो इट मीन्स द टेम्परेचर इन ए बार. अगर इस टाइप की कंडीशन कहता है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कशन किया था, आपको पता होगा कि वेव इक्वेशन ए स्ट्रिंग व्हेन द गिवन वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग देन वी सॉल्व द वेव इक्वेशन del 2 बाई ओवर del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2 बाई ओवर del x2. आफ्टर देन द नेक्स्ट है वन डायमेंशनल हीट फ्लो. इट मीन्स वन डायमेंशनल हीट फ्लो की बात करेगा तो टेम्परेचर इन ए बार की बात करेगा, रॉड की बात करेगा, या तो रॉड वर्ड गिवन होगा या फिर बार मतलब भी वही है. तो हम इक्वेशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट फ्लो राइट द del u ओवर del t इक्वल टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x2. ठीक. वी आर डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस इन प्रीवियस लेक्चर. सो वी राइट द डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ equation first is u equal to
C1 cos px plus C2 sin px and C3 e to the power minus c square p square. This is the second equation. We are write the direct solution of differential equation. You are solve the partial differential equation by the variable separation method and got the answer of this. मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि इसका सॉल्यूशन ये आएगा, तो आप मेरे इस लेक्चर को समझने से पहले प्रीवियस लेक्चर को आप देखें और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर आफ्टर देन यू आर सीइंग वॉचिंग दिस वीडियोज. ओके, कंप्लीट हमारा 5th यूनिट जो आपका मैथमेटिक्स सेकंड का है, आपका सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल कंप्लीट यूनिट में कराने जा रहा हूँ कि यह आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है. फिर उसके बाद 2 डायमेंशनल है. यूनिट इज कंप्लीट फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी एंड बीटेक क्लासेस वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आफ्टर देन यू आर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस बाय द वेरिएबल सेपरेशन मेथड ऑफ दिस. सो कंडीशन ऑफ दिस इनिशियल conditions are, first condition is here. It means देखिए starting if u equal to 0, इनिशियल कंडीशन है टेम्परेचर इक्वल टू 0. जब इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है टेम्परेचर इज 0 दिया है, देन x इक्वल टू 0. सेकेंड कंडीशन इज दिस, u इज ऑल्सो 0, देन x इक्वल टू 2. u is also 0 and x equal to 2. These condition are standard condition for the this change only 2 के प्लेस पे चेंज हो सकता है. 2 के प्लेस पे L 5 6 7 कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. बट दिस कंडीशन इज सेम इन ऑल क्वेश्चंस. एंड लास्ट कंडीशन देखिए पढ़िए, सरफेस इंसुलेटेड देन इन द इनिशियल टेम्परेचर इज दिस, सरफेस इज इंसुलेटेड इट मीन्स T equal to 0. Surface is insulated, then T equal to 0, then temperature of this. U is the represented of the temperature. U किसको represent करता है? टेम्परेचर को. Then U equal to sin of pi x over 2 plus 3 sin 5 pi x over of 2. This is the third condition of this partial differential equation. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. अगेन मैं रिपीट दिस क्वेश्चन कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ दिस. बार वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाइए बार की बात करता है. 1 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन की बात करेगा तो 1 डायमेंशनल हीट फ्लो ऑफ दिस. सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द वेरिएबल सेपरेशन मेथड वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस. एंड इनिशियल कंडीशन 2 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज सेम, u इक्वल टू 0 x 0. सेकेंड कंडीशन u 0 लेकिन x 2, x इक्वल टू 2. लेंथ इज चेंज ऑफ द बार हो सकती है, लेकिन थर्ड कंडीशन ऑफ दिस. नोट दिस क्वेश्चन. We are apply the condition of this. We are apply the condition of first condition is u equal to 0 and x equal to 0. 0 value of x equal to 0, c1 cos of 0 plus c2 sin of 0 and c3 e to the power c p square into t. So c1 is 0, 0 equal to this one, c1 cosine 0 is 0, c3 e to the power minus c square p square into of t. Here c1 equal to 0 in second. Here we let the c1 equal to 0 putting in second, so this term will be 0. Then u equal to 0 plus c2 sin of px and c3 e to the power c square p square of t. U equal to c2 sin of px, c3 e to the power minus c square p square t. This is the third equation. This is the, now applying the second condition, u equal to 0 then x equal to 2. So 0 equal to c2
साइन ऑफ 2p and c3 e to the power minus c square p square and t. Here same condition, sin 2p equal to 0, sin 2p equal to 0, then 2p equal to n pi, then p equal to n pi over of 2. Putting the value of p, putting the value of p in, value of p in third. Value of p equal to n pi over 2. You are putting the value of p in this equation number third. Then u is change of the u equal to c2 c3 sine of value of p n pi x over t and e to the power c square and p square n square pi square by 4 minus c square n square pi square divided by 4 into t. Now let c2 c3 equal to of bn, any constant number. Now let c3 equal to any bn, then u equal to value of bn sin n pi x over 2 e to the power n square pi square c square divided by 4 into t, sigma of this is the equation number 4th. You get the equation number 4th. After then you are you are applying the condition number 4. Condition number 4, it means t equal to 0 when value of u equal to 0. In condition third, t equal to 0, it means you are putting the t की value 0, then u of this sine of pi x over 2 3 sine of 5 pi x over of 2 equal to u to the value of this temperature this. After then putting the t0 value of this e to the power 0, और e to the power value 0 क्या हो जाएगा आपका, e to the power 0 is e to the power 0 value is 1. So we write the value of this sigma of bn sin n pi x over of t. This is value 0 1. So we write sigma of this in the form of this. So sin pi x over 2 3 sin साइन ऑफ 5 पाई एक्स ओवर 2 इक्वल टू, देखिए सिग्मा इट मीन सम ऑफ दिस वैल्यू. सो b1 साइन पाई एक्स ओवर 2, b2 साइन 2 पाई एक्स ओवर 2 प्लस एंड सो ऑन b3 साइन 3 पाई एक्स ओवर 2 प्लस b4. क्यों, देखिए आपका साइन पाई एक्स फर्स्ट वैल्यू दिस इज द 5 पाई, तो 5 पाई तक आपका b4 साइन 4 पाई एक्स ओवर 2 प्लस b5 साइन 5 पाई एक्स ओवर 2 प्लस एंड सो ऑन. यू आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज द फर्स्ट टर्म, देन दिस इज द ऑल्सो फर्स्ट टर्म. सो b1 इक्वल टू ऑफ 1, द कॉन्स्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ दिस और इसका कॉन्स्टेंट टर्म इज 1. यहाँ पे सेकंड देखिए b2 टर्म इसमें है नहीं, b3 b4 b नहीं है, केवल आपका b5 को कंपेयर करेंगे. ये 5 पाई बाई एक्स, ये 5 पाई बाई एक्स, तो b5 इक्वल टू 3 b5 इक्वल टू ऑफ 3. आफ्टर देन यू आर पुटिंग द कंडीशन वैल्यू ऑफ b1 एंड b3 इन 4, पुटिंग b1 एंड b3 इन ऑफ 4th. b1 और b3 को 4th में पुट करेंगे, ठीक है ना. लास्ट कंडीशन अप्लाई ऑफ दिस.
आप यहाँ चेक करेंगे बेटा पाई एक्स ओवर 2 इट मीन्स 1 तो फर्स्ट टर्म है, बाकी सेकंड 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, 5 पाई होगा, तो यहाँ कंसीडर करेंगे दिस इज द 5 पाई एक्स ओवर एक्स। तो फिफ्थ टर्म दिस इज द सेम वैल्यू बट कांस्टेंट टर्म इज कंपेयर, दिस इज द 3, ठीक है ना, B5 वैल्यू इज द 3। प्लीज मेक अ नोट। Putting the value of B1 and this, so in fourth equation is this, u equal to, u को ऐसे लिखिए आपका u x, t equal to B1, value of B1 is 1, b के प्लेस पे, then value of this साइन ऑफ पाई एक्स ओवर 2 प्लस B1 की वैल्यू 1 एंड साइन ऑफ पाई एक्स ओवर 2, B1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप, तो आंसर किस फॉर्म में आएगा आपके पास, एंड e टू द पावर दिस, सो e टू द पावर n इज 1 माइनस पाई स्क्वायर और सी स्क्वायर टी और डिवाइड बाई 4 प्लस थर्ड कंडीशन B3 पुटिंग ऑफ 3 साइन ऑफ 5 पाई एक्स ओवर ऑफ 2 इंटू ई टू दी पावर n की वैल्यू 5 है। अब n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 25 आपका साइन पाई एक्स ओवर टी ई टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4 एंड प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स ओवर 2 ई टू द पावर माइनस 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी। This is the correct answer of this partial differential equation. Understand all of you? बिल्कुल very simple for the question or exam purpose is most important. Please make a note. I am again request you, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम और बीटेक या बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट। इस टाइम आपको दिख रहा है कि इतना लॉकडाउन लग रहा है, ऑफलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट करना आपका मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। ज्योग्राफी के भी नोट्स मिलेंगे और मैथमेटिक्स के भी आपके सारे हायर एजुकेशन 9th से लेकर ऊपर हायर एजुकेशन तक के। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।